बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो सियासी नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम में अदल के बारे में है कि हम कहां खड़े हैं और दुनिया कहां खड़ी है। और जो भी है आज मैं आपको इसकी तफसील मुकम्मल फराहम करूँगा कि इस वक्त वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान को कितने पहले जो 10 ममालिक हैं निज़ाम अदल के हवाले से बेहतरीन निज़ाम अदल जिनका है, पहले 10 ममालिक उनका बताता हूँ, फिर भारत का बताऊँगा, फिर पाकिस्तान का बताऊँगा, फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट का बताऊँगा कितने नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट। ये जो बैठ के उछल के बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की मियार बुलंद हो रहा है, वक़ार बुलंद हो रहा है, तो उन वक़ार का, उनके निज़ाम अदल का आज आपको खुलासा करके बताता हूँ। पाकिस्तान की जो अदल का इंसाफ कहाँ पर है और दुनिया के बेहतरीन 10 ममालिक कौन से हैं जो अदल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये जो रूल एंड लॉ जो है अक्टूबर 2021 के इंडेक्स हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसाफ का जो निज़ाम है पहले नंबर पर जो निज़ाम है इसका वो है डेनमार्क पहले नंबर पर है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है नाज़रीन, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है, चौथे नंबर पर स्वीडन है, पाँचवें नंबर पर हॉलैंड है, छठे नंबर पर जर्मनी है, सातवें नंबर पर न्यूजीलैंड है, आठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, नौवें नंबर पे कनाडा है और 10वें नंबर पे एस्टोनिया है। एस्टोनिया छोटा सा एक मुल्क है मगर निज़ाम अदल वहाँ इतना मजबूत है कि वहाँ किसी को स्पेयर नहीं किया जाता, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, चाहे वज़ीर हो, उसको बख्शा नहीं जाता। इन 10 ममालिक में ये वो 10 ममालिक है जहाँ का निज़ाम अदल दुनिया में माना जाता है बेहतरीन निज़ाम अदल, और बेहतरीन तरीके से अदल दिया जाता है। यहाँ नहीं है 22 साल के बाद इंसाफ मिला तो बंदा ही दुनिया से जा चुका है, तो 22 साल के बाद उसके मरने के बाद उसको इंसाफ दिया जा रहा है। ये पता नहीं कौन सा इंसाफ देते हैं, समझ नहीं आती। यहाँ पर बाप बीमार है, रिलीफ दे दो, कैदी की बेटी फौत हो गई है, उसको बेड़ियाँ पहना के हथकड़ियाँ लगा के उसको वहाँ लेके गया, वो बच्ची को हाथ नहीं लगा सका, उसकी हथकड़ियाँ नहीं खोलेगी, बेड़ियाँ डाली गई। ये निज़ाम अदल है हमारा। यहाँ मरियम नवाज दंदराती फिर रही है, बरी कर दिया गया, इसाक डार बरी कर दिया गया, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएगा, कुलभूषण यादव भी, उसको भी बरी कर दो, उसके क्या लिए रखा है, अल्ताफ हुसैन को भी बरी कर दो। ये हमारा, हम 139 नंबर से 130वें नंबर पर हैं। हम हैं, हमसे अच्छा हमारा हमसाया मुल्क अदल के लिहाज से 79 नंबर पर है, उसका 79 नंबर है, और वो हमसे बेहतर है भारत अदल के लिहाज से, और इंसाफ के लिहाज से वो 79 नंबर पर है। हम 130वें नंबर पर, 139वें 130वें नंबर पर। नाजरीन, अब आ जाए पासपोर्ट की तरफ। हमारा पासपोर्ट की क्या हैसियत है और दुनिया के बेहतरीन 10 पासपोर्ट जो हैं, 5 6 7 पासपोर्ट जो हैं 10, वो हम आपको बताते हैं। 10 पासपोर्ट जो बताते हैं सबसे बेहतरीन 10 पासपोर्ट किसके हैं और हम कितने नंबर पर हैं। ये 30 साल 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, फॉरेन अफेयर चलाते रहे हैं, आगा शाही जैसे लोग बैठे हुए थे, फिर वो AK बरोही जैसे फॉरेन अफेयर में रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान का नहीं देखा, सिर्फ अपना ही देखा, अपनी औलादों को बाहर ले गए, जाके बैठा दिया, पाकिस्तान जाए भाड़ में, रियासत जाए भाड़ में, हमें कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान के साथ, न रियासत के साथ। हमें तो अपने मुल्क चाहिए, हमारे अपना चाहिए। उनके मुल्क तो अमेरिका है, उनका मुल्क यूरोप है, उनका मुल्क UK है, उनका मुल्क कनाडा है, उनका मुल्क बेल्जियम है, उनका मुल्क जर्मनी है। यहाँ तो सिर्फ वो हुक्मरानी करने आते हैं, सीज़न आता है हुक्मरानी करते हैं, हुक्मरानी करके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ना किसी को दर्द है आवाम का, ना किसी और को कोई दर्द है। तो नाज़रीन, आप पासपोर्ट की आप देख लें, हमारा पासपोर्ट कहाँ है, दुनिया के बेहतरीन 10 पासपोर्ट कहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहला जो पासपोर्ट है दुनिया में बेहतरीन पासपोर्ट, नंबर 1 पासपोर्ट है, वो जापान का है, जो कि वर्ल्ड वार में तबाह हो चुका था। जापान टोटली तबाह हो चुका था, हर चीज़ उसकी तबाह हो चुकी थी, मगर उन्होंने अपने आप को, मईशत को स्टैंड किया, वहाँ पे
अवाम को सहूलियात दी, हर चीज़ करके एक अपना मुकाम दुनिया में पैदा किया। वो जिंदा कौम है, उन्होंने अपना किया, उनके रहनुमा, उनके लीडर जिंदा हैं, अपनी कौम के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर, साउथ कोरिया है। तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन है। चौथे नंबर पर फिनलैंड और इटली है। पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रिया और डेनमार्क है। छठे नंबर पर फ्रांस है, आयरलैंड है, पुर्तगाल है और यूके है। ये 10-12 ममालिक बनते हैं जिनके बेहतरीन दुनिया के पासपोर्ट हैं। और माशाल्लाह हमारे टोटल 100, हमारा जो पासपोर्ट का नंबर है वो है 111वें नंबर पर। हमने यहाँ भी बड़ी तरक्की की है। कितनी तरक्की की है, चलते 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 111 नंबर पर आ गए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि जिसके तहत हम 111 नंबर पर आए हैं। स्वाय इनको यूके के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जिन जिन की जायदादें जहाँ जहाँ वो उन ममालिक में जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। ये पासपोर्ट की हैसियत है, हमारे पासपोर्ट 111वें नंबर पर हैं। तो ये हालत है हमारी। नाज़रीन, अब गुर्बत की जो रेशो है 147 ममालिक की गुर्बत लिस्ट में पाकिस्तान का 147वां नंबर है। हम गुर्बत में भी किसी से कम नहीं है, हम उसमें भी 147वें नंबर पर हैं खड़े। क्या हमने 75 साल में ना हम अपना पासपोर्ट दुरुस्त कर सके, ना हम अपनी अदलिया दुरुस्त कर सके, ना हम अपना निज़ाम तालीम सही कर सके, ना हम गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना हम बिजली को कंट्रोल कर सके, ना हम पानी को, ना गैस को, कोई सिस्टम हम कंट्रोल नहीं कर सके 75 साल में। स्वाय ये लोग सियासतदान आए, अपना माल बनाया, चले गए। जो भी आया अपना माल बनाया, चला गया। तो जो मुल्क को बनाने आया वो इनको हजम नहीं आया, उसको उतार के साइड पे फेंक दिया इन लोगों ने। अब उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह जब तक उसकी ज़िंदगी चाहता है तो उसके करीब कोई भटक नहीं सकता, कोई शख्स उसके करीब नहीं भटक सकता, कोई गोली उसके करीब नहीं भटक सकती। कुछ भी कर लें। अभी उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। 3 कंटेनर्स इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बना के रखा हुआ है। अरबों रुपया उसका, लाखों रुपया उसका किराया जाना है कंटेनर्स का। उन्होंने, खान साहब ने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इन्होंने कंटेनर लगा के 3 स्टोरी कंटेनर लगा दिए, 1 2 3 कंटेनर लगा दिए। और खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया। और राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ FIR कटी, वो बिल से बाहर नहीं निकल रहे। बड़े बहादुर बनते थे, कुर्सी के अंदर बैठ के, दाखिला के अंदर बैठ के, कुर्सी में बड़ी होती है। अब अपने खिलाफ FIR कटी, अब छुपते फिर रहे हैं। अब नज़र भी नहीं आ रहा, हवा भी नहीं निकल रही। कल अल्लाह जाने कहाँ से बैठ के उन्होंने कहाँ इंटरव्यू दिया, जियो को जो दिया इन्होंने इंटरव्यू, इतने छुप छुपा के पता नहीं कहाँ से निकले, या वो लोग आए इनके पास, या ये वो गए या वहाँ पे गए हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है हमारे अदलिया के निज़ाम की। माजरत के साथ, तमाम जजेस से माजरत के साथ, तमाम मजिस्ट्रेट हजरात, सिविल जजेस, सीनियर जजेस, ADJ DJ, तमाम के सब माजरत के साथ कि हमारा निज़ाम अदल जो है बहुत गिरा हुआ है। हम निज़ाम अदल में बिल्कुल नाकाम हैं। किसी भी निज़ाम में हम नहीं हैं। ना हम इंसाफ देने में हैं, ना हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, ना हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ड्रामा आया है $60, ये डॉलर जो मसनूई तौर पे, जैसे कि माजी में ये शख्स करता रहा है, वही माजी की पॉलिसी दोबारा दोहरा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। आगे तो कंट्रोल 3 साल 7 महीने 22 दिन में कर ली थी, अब 10 साल लगेंगे इसकी मैशर को कंट्रोल करते, जो ये माइन बिछाता जा रहा है। $60 जो आया हुआ है, जिसकी तनख्वाह भी इनको मिलनी 72 करोड़ रुपये तनख्वाह भी मिलेगी। अभी नहीं मिली, मिलनी तो है। ड्राफ्ट तो बन गया ना 72 करोड़ का, तभी तो मार्केट में आया ये चीज़। तनख्वाह बन चुकी है ना, नहीं ली तो क्या लगता है चीज़ ले लेंगे, किसी वक्त भी ले लेंगे। बन तो गई ना तनख्वाह इनकी 72 करोड़ रुपये, और सेनेट में भी चले जाएंगे ये लोग। कोई रोकने वाला नहीं है, ना निज़ाम अदल है, ना कोई रुकना है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।